आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी, बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं। महोदय आशुतोष जी, इतनी सिंपल बात नहीं है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। उनके लिए, इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर बीजेपी कोई भी काम करती है, विपक्षी पार्टियां उनका मजाक उड़ाने चली जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। ये हर एक चीज़ के अंदर बीजेपी को टारगेट करेंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अगर दूसरी पार्टी ने भी कुछ किया होगा ना तो भी ये उसमें बीजेपी का नाम घुसेड़ देंगे। ये अगर डिबेट करने आएंगे ना, सपोज कीजिएगा अगर कांग्रेस ने कोई काम किया हुआ है तो ये बीजेपी का पुराना इतिहास ले आएंगे, जी उन्होंने ये किया था, ये उन बातों पर नहीं आता। यही सबसे बड़ा आज की डेट में दबाव है दोस्तों। इसीलिए आज की डेट में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है क्योंकि इनको विपक्ष में बैठने की आदत नहीं रही। इनको ये 17 साल इन्होंने राज किया और अब ये बैठे हुए हैं 10 साल से खाली, और आगे भी खाली ही बैठेंगे ये। तो इनको चुल उठती है कि किसी तरीके से किसी बात को कहाँ से जोड़ के ना बदनाम किया जाए। आज की डिबेट में भी यही हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो आपको जानते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, एक से एक धुरंधा प्रवक्ता है, अगर जब वो धोते हैं तो फिर इनका मुँह भी उतर जाता है। आप डिबेट देखेंगे, आपको डिबेट बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये तस्वीर आज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे देश के संविधान की और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में पूछ रहे थे, कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया था, जिसने इस देश की जनता को एकजुट करके खड़ा कर दिया, जिसने आपकी तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी, बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूँ राजीव जी का। विनम्रता की नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि कौन राहुल कहने वाले लोग आज ये करना पड़ रहा है। शिष्टाचार और विनम्रता भी दिख रहा है, इससे शिष्टाचार और विनम्रता भी दिख रही है। प्रधानमंत्री जी आइए जवाब दीजिए। संवैधानिक परंपराओं को मानना नहीं आप लोगों को, प्रोटेम स्पीकर को लेकर सहमति बनाई जा सकती थी बड़ी आसानी से, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव वाला जबरदस्ती का आप लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। वरना तो के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, उनको बना देते। अब 2014 में भी तो कमलनाथ जी को बनाया था। और ये जो इमरजेंसी वाला वार है सर, ये इसलिए आप लोगों का कुंद हो जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि 10 साल से अघोषित वही काम आप लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो बात बोली अभी, प्रोटेम स्पीकर में जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। सही। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनल जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वो नेता सदन बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। अभी आज अवधेश पासी जी को लेके चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदीय दल बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए,
एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं महोदय, आशुतोष जी इतनी सिंपल बात नहीं है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए और दोबारा सत्ता में कैसे आई, मैं देश को याद दिला देना चाहता हूं। उनके लिए इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। देश में पहली बार इन्होंने व्यवस्था यह बनाई और आकर आज कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सुप्रिया जी ने एनएसी का जवाब दिया ना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए 1 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। वो एनएसी की चेयरमैन भी थी और सांसद भी थी। याद करिए, इस्तीफा देना पड़ा था। पहले जय बच्चन को हटाया था, फिर उनको इस्तीफा देकर रिइलेक्ट होकर आना पड़ा। संविधान का मजाक शुरू से लेके और 2014 तक लगातार मैंने कम से कम 5-6 उदाहरण बताए हैं। और मेरा पूरा विचार है इनके पास किसी उदाहरण का कोई टेक्निकल जवाब नहीं होगा। अभी इधर उधर की बातें की जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश का मर्म कांग्रेस समझ नहीं पा रही है और संविधान का जो ये मसला है पूरे चुनाव में विमर्श में छाया रहा। लेकिन जनता ने एक प्रीपोल अलायंस, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, उसको अपना मैंडेट दिया है इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। तो इसमें लोकतंत्र, संविधान, मुझे लगता है ये जो शब्द हैं निसंदेह भारत की जो विरासत, भारत की जो परंपरा है, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जो उत्सर्ग और बलिदान की वजह से ये सब कुछ हासिल हुआ है, उस पर हर वक्त सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि संविधान से इतर शपथ ग्रहण समारोह कैसे होगा? संविधान आप लेकर जा रहे हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सदस्य को स्थान ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है। मैंने इसलिए इसे दोहराया कि इस संवैधानिक कार्य के लिए संविधान की प्रति निसंदेह वो रख सकते हैं, ये अधिकार है उनका। लेकिन इसके जरिए कोई अगर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। और एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य, चूंकि मोदी जी ने काफ़ी उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन ये इमरजेंसी कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इमरजेंसी किस वजह से हुई। ये भी देश को पता है कि 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में राजनारायण जी के द्वारा दायर याचिका पर इंदिरा जी को कदाचार का दोषी माना और उन्हें किसी भी निर्वाचित पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दिया।